नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर, इंडियन रेलवे, आप लोगों के बीच यूपी पुलिस भर्ती 60,244 पदों की जो भर्ती चल रही है उसकी लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे: फीमेल कट ऑफ, फिजिकल अपडेट, रिजल्ट अपडेट और ट्रेनिंग पीरियड का जो एक नया नोटिफिकेशन आया उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, कल से लगातार मैंने देखा कि जो बहनें हैं उनके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, उनके अंदर एक ज्यादा ही डर बना हुआ है, तो इसलिए मैं फीमेल कट ऑफ की बात भी करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। अगर हम बात करें रिजल्ट अपडेट की, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोगों को प्रतीक्षा ही रिजल्ट की है, तो जैसे कि आप लोगों को यूपी पुलिस के वेबसाइट और श्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने दिवाली के आसपास यानी अक्टूबर के लास्ट का टाइम ही दिया हुआ है। और यूपी पुलिस ने भी अपनी वेबसाइट पर कहा कि आप लगातार हमारे साथ बने रहे और रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। ऐसा होने के दो कारण हैं। पहला कारण कि दिवाली श्री राम के उपलक्ष्य में अयोध्या आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और श्री योगी आदित्यनाथ श्री राम के परम भक्त हैं, तो दीपावली उनके लिए बहुत ही बड़ा क्या है, पर्व है। और उस पर वो अपने जो राज्य है उसे एक गिफ्ट देना चाहते हैं। दूसरा, आप लोगों ने अभी लोकसभा चुनाव जो हाल फिलहाल ही हुआ था उसमें बीजेपी की हालत यूपी में देखी होगी कि उसमें क्या हुआ कि उन्होंने 37 सीट समाजवादी से हार गए। ऐसी सीट हार गए जो बिल्कुल यूपी का में बीजेपी का सेफ जोन था, वहां पर भी वो हार गए, खासकर अयोध्या जैसी सीट। तो उस अभी यूपी में दोबारा उपचुनाव है, 10 या 11 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं। उससे पहले एक मानसिक बढ़त लेकर बीजेपी जो है वो मानसिक बढ़त हासिल करना चाहती है, जो बच्चों के अंतर एक बेरोजगारी के नाम पर जो डर बैठा हुआ है, यानी जो बीजेपी से नाराजगी का कारण है, सबसे बड़ा नाराजगी का कारण बच्चों में जो था वो क्या था, वो था बेरोजगारी। यानी यूपी पुलिस का जो पेपर आउट हुआ था उसके जो साइड इफेक्ट हुए वो ही बीजेपी को यूपी में ले डूबे। अगर पेपर आउट ना होता और भर्ती अच्छे से होती तो ऐसी हालत बीजेपी की ना होती, क्योंकि जिस तरफ जवानी चलती है उसी तरफ दुनिया चलती है। तो युवाओं ने बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, और उपचुनाव में ऐसा ना हो इसलिए बीजेपी सरकार चाहती है कि उन उपचुनाव से पहले वो बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी दे बीजेपी के लिए। तो ये भी कारण है कि रिजल्ट आपका 1 या 2 दिन में आने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेनिंग पीरियड की, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग पीरियड जो होता है वो 2 चरणों में होता है। पहले आप 2010 के आसपास देखेंगे, जब मायावती सरकार का हुआ था तो उस बेंच की 12 महीने की ट्रेनिंग होती थी। लेकिन बीच में जब समाजवादी सरकार आई तो उसने कहा कि इतना लंबा प्रशिक्षण ना तो छात्रों के लिए और ना ही सरकार के लिए मुफीद है या फायदेमंद है, तो उन्होंने उसे 6 महीने का कर दिया। अब 2 दिन पहले जी सरकार ने, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी वीडियो अपने एक भाषण में कहा कि मैं जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 6 माह से 9 माह करूंगा। तो क्या वास्तव में 9 माह होगा? नहीं, वास्तव में तो जो वो है ना टाइम जेटीसी का और आरटीसी का, वो उतना ही रहने वाला। जेटीसी मतलब जो होता है, जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, जहां आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट, अपना जो बेसिक ट्रेनिंग है वो लेते हो, उसे बोलते हैं जेटीसी। तो इसके अंतर्गत आपके सैलरी अकाउंट खोले जाएंगे, आपको वर्दी पहनना, अपनी वर्दी का रख रखाव करना, आपको चलना, जो कदम ताल है, सलूट करना, ठीक है, बातें करना, वो सब चीजें आपको किस में सिखाई जाएगी? जेटीसी, यानी जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग है उसमें सिखाई जाएगी। आपको जो आरटीसी होती है वो 6 माह की होती है। आरटीसी के अंतर्गत आप लोगों को सिखाया जाएगा कि आपकी फायरिंग होगी, आप किसी केस को कैसे हैंडल करोगे, पब्लिक डीलिंग कैसे करोगे, वो 6 माह की होती है। उसी के में आपका पेपर भी होगा, उसमें आपकी क्लास से भी चलेंगी, ठीक है, आपको सब चीजें सिखाई जाएंगी। और उसी में आपकी कसम परेड भी होगी, जिस दिन
वो दिन सोचकर देखो साथियों, जिस दिन आप अंतिम पैर रखकर, उस कदम ताल का अंतिम पैर रखकर कसम खाओगे कि आज से मैं भारत माँ की और भारतीय संविधान के प्रति समर्पित रहूंगा, और उसके बाद अपने माता पिता को अपनी कैप पहनाकर उन्हें सलूट करोगे, आपका वो सलूट आपको जिंदगी भर याद रहेगा। उस दिन को सोचते हुए अपना फिजिकल वो करें। अगर हम सेंटर की बात करें तो कुछ लोगों के मन में डाउट है कि ट्रेनिंग एक साथ होगी या नहीं होगी। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि सरकार ने पहले ही कह दिया कि ट्रेनिंग सबकी एक साथ होगी। और अगर हमारे पास पूरे सेंटर अवेलेबल नहीं होंगे तो हम पड़ोस के राज्यों में, जैसा कि योगी सरकार ने 2018 में भी किया कि कुछ बच्चों को मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग कराई, कुछ को राजस्थान में कराई और कुछ को पैरामिलिट्री सेंटरों पर कराई। तो ऐसा सरकार इस बार भी करेगी। वो कह रही कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, कुछ बच्चे ग्रुप में आगे निकल जाए। आप ही सोचो, अगर आपको 6 महीने के बाद ट्रेनिंग पर भेजा जाए तो आपको 6 महीने का सैलरी नहीं मिलने की, ना तो आपको सैलरी मिलने की 6 महीने की, और ना आप लोगों को क्या जो प्रमोशन है वो उन लड़कों से जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनसे 6 महीने बाद आपको प्रमोशन मिलेगा। यानी आप अपनी पूरी ड्यूटी टाइम में, यानी अपनी पूरी जो आपकी सर्विस टाइम है उसमें आप हमेशा उनसे 6 या 7 महीने पीछे रहोगे। तो सरकार चाहती है कि ऐसा भेदभाव ना हो, सबको ट्रेनिंग एक साथ दी जाए। उसके बाद मैं आपको फिजिकल की बात बताऊं कि फिजिकल आपके जो है वो नवंबर से, अगर आपका दिवाली पे रिजल्ट आता है तो आपको मुश्किल से 25 या 30 दिन आपको नोटिस पर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कल हम लोग ग्राउंड में गए थे, वहां पर मैंने देखा फिजिकल में बहुत बुरी हालत है। कल एक ग्राउंड पर लड़कियों के लिए टाइम निकालने के लिए रेस की गई थी कि बच्चों में एक उत्साह पैदा हो, लेकिन वहां हुआ उल्टा। हमने देखा कि वहां 47 लड़कियां जो आई थी वो कंपटीशन के लिए आई थी अपनी तैयारी के साथ। तो वहां पर देखा मैंने कि 19 ही लड़कियों ने रेस पूरी की, और 19 में भी सिर्फ 7 या 8 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने टाइम के अंतर की रेस की, वरना बहुत सी लड़कियां तो ऐसी थी जो 1 या 2 चक्कर मारने के बाद अपना पेट पकड़ के बैठ गई, किसी को उल्टियां तक लगनी शुरू होगी, शायद उन्होंने कोई दवाई खाई हुई थी रेस में अपना टाइम वो करने के लिए, तो किसी को चक्कर आ गए। तो साथियों बहुत ही बुरा आलम है फिजिकल का। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी भाई बहुत सीरियस होकर करें। कट ऑफ की बात तो तभी होगी जब आप, मान लो आपका कट ऑफ में नंबर आ गया और आप लोगों का फिजिकल ही नहीं हुआ, तो फिर कट ऑफ मायने क्या रखती है। साथियों चिप सिस्टम है, एक बार आप उस पर पैर रखोगे और आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आप पिछले बार के वो इतने कितने रिजल्ट ऐसे हैं जो माइक्रो सेकंड में बाहर हुए, यानी एक कदम अगर वो तेज रख देते तो कितने बच्चे ऐसे थे जो आज यूपी पुलिस में होते। तो साथियों आप फिजिकल को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अब जो पेपर आपने देना था वो दे चुके, आप कट ऑफ की बात जो करनी थी वो कर चुके, रिजल्ट आपका आने वाला है। तो आप अपना सारा का सारा ध्यान फिजिकल पे वो करें। जो लोग आजकल, मैंने देखा बहुत से यूट्यूब चैनल 200 प्लस की मेरिट बता रहे, लड़कियों तक की 200 प्लस मेरिट बता रहे। भाई आप 2018 की भर्ती देखो, 4 4 बार लड़कियों को कॉल आई, यानी मेरिट जो है 4 बार डाउन आई, क्योंकि भागने वाले नहीं मिल रहे थे। वहां जो रेशो था वो भाई 70% से फिजिकली नहीं होता लड़कियों से। आजकल क्या हो रहा कि पूरा पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठने के कारण हमारे शरीर को बैठने की और एक जकड़न की ऐसी आदत होगी कि हमारा फिजिकल मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो गया। 8 8 घंटे आप एक सीट पे बैठे हुए तो आपके पैरों की ताकत खो दी आप लोगों ने। तो आप भाई फिजिकल पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जैसे मैंने आपको कल कट ऑफ बताई थी, उस पर बहुत से बच्चों ने उंगलियां भी उठाई कि नहीं इतनी रहने वाली है। साथियों मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ही एसएससी जीडी और उसकी भी वैकेंसी चल रही। जो 200 प्लस वाले बच्चे हैं वो बच्चे वो हैं जो सीपीओ भी क्लियर कर रहे किया हुआ जिन्होंने, और जिन्होंने एसएससी जीडी भी क्लियर किया हुआ। और एसएससी जीडी की भर्ती बहुत तेजी से चल रही है और सीपीओ की भी, और वो बहुत ही जल्दी उन्हें ट्रेनिंग के लिए भी कॉल करेंगे।
जब तक इधर फिजिकल शुरू होगा उधर उनकी कॉलिंग, उनकी किसकी ट्रेनिंग की कॉल आ जाएंगी। तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो, मान लो 2000 बच्चे तो यूपी में से ही जाने, 2000 वैकेंसी तो एसएससी जीडी की उसमें है, और एसएससी जीडी जिसने क्वालिफाई कर रखा उसका यूपी पुलिस में भी स्कोर बहुत अच्छा है और सीपीओ में भी अच्छा है। वो अगर किसी का सीपीओ में नंबर आया है तो यूपी पुलिस में क्यों आएगा वो, भाई ऐसा ही बनेगा वो तो। और अगर मैं बात करूं कि लड़कियों की, खासकर आज की जो कट ऑफ हमने बढ़ाई वो लड़कियों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई, और कल भी ग्राउंड पे हमने जो प्रदर्शन देखा वो लड़कियों का ही देखा। तो उन 19 में से भी 7 ही लड़की अपना टाइम पे आ पाई, और उनमें से भी 13 और 14 के बीच में बहुत सी लड़कियां, एक ही लड़की थी जिसने 12.5 या 13 मिनट में पूरी की, लेकिन उसकी भाई स्पीड बहुत बेहतरीन थी। ठीक है, उसके जो स्टेप थे ना वो बहुत बेहतरीन देखने लायक स्टेप थे, लड़कों की तरह भाग रही थी वो। शायद उसने 13 मिनट में कंप्लीट की, 12.5-13 मिनट में। लेकिन 7 लड़कियां ही, 47 में से 7 लड़कियां, देखो आप कितना वो हो रहा। अगर मैं बात करूं कि जो लोग कह रहे कि पेपर इजी था, मेरिट ऊपर जाएगी, भाई पेपर में बैठकर पेपर देना और पेपर के बाहर आके, और मेरिट कौन बता रहे, जो वो टीचर है जो सारा दिन जिनका काम है। अब सॉल्यूशन के लिए अगर किसी ने अपने चैनल पर सॉल्यूशन के लिए बुलाया तो उसने उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को बुलाया जिसे कम से कम 5-5 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, और जिसने वो क्वेश्चन 10-10 बार या 100 बार उस क्वेश्चन को अपनी क्लास में कराया है, तो उसके लिए तो वो इजी है। आप उसकी अपनी तुलना, या टीचर अपनी तुलना बच्चों से कैसे कर सकते हैं। एक वो बच्चा जिस पर डर है, जिसके अंदर एक डर है कि जो मुझे जॉब लेनी ही लेनी है, और एक वो टीचर जो उस क्वेश्चन को 100 सवा 100 बार करा चुका है अपनी क्लास में, तो वो तो देखते ही उत्तर बताएगा, इसका उत्तर ये है, इसका तरीका ये था, आपने ये गलत कर दिया, आपने ये गलत कर, वो हो गया। तो क्या होता है, एक एग्जाम जो फोबिया होता है वो क्या करता है, आपको जो प्रदर्शन है उसे प्रभावित करता है। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक्स फैक्ट हुआ वो हुआ कि हिंदी में 37 थे, जीएस में 38 थे, मैथ में 20 थे, और रीजनिंग में 55 थे। तो लड़कियां क्या सोच कर गई कि मैथ के 20 क्वेश्चन आएगा। मोस्टली लड़कियों का मैथ कमजोर होता है, ये बात आप भी मानते हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियां 9th-10th में होम साइंस ले लें, उनके 8 तक का मैथ जो होता है उसमें भी वो थोड़ा कमजोर हो गए, और उसके बाद वो मैथ को स्किप कर दें, तो उसके कारण क्या हो जा कि उनका मैथ थोड़ा कमजोर रह जा। उनकी जीएस हिंदी, उनका रेक्टाफिकेशन बेहतरीन है, इसमें उनका प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन मैथ आती है उनकी थोड़ी डाउन हो जा। और मैथ हमारी जो बारात है, यानी जो पेपर की बारात है, उसका क्या है, वो फुप्पा है जो सबसे ज्यादा नाराज होता है। जैसे आप लोग शादी में देखते हैं, अगर आप, तो सबसे ज्यादा नाटक कौन करता है, या तो जीजा करता है या फूफा करता है। लेकिन अगर आप उनका थोड़ा सम्मान कर लो तो सबसे ज्यादा खर्चा भी साले की शादी पे वो ही करते हैं। तो मैं शादी का फूफा है या जीजा है, लेकिन उन लड़कियां क्या सोचकर चल रही थी कि इसमें हम 20 क्वेश्चन आएंगे 7 से 10 तक के बीच में, हम कर लेंगे, बाकी हम इनमें करेंगे। लेकिन वहां उसका उल्टा हो गया। उसमें क्या हुआ साथियों कि मैथ में क्वेश्चन आ गए 28 से 30, और 28 से 30 क्वेश्चन आती उनका डिसबैलेंस हो गया पूरा का पूरा, और जो क्वेश्चन थे वो भी लेंथी आ गए। और जिस बच्चे ने शुरू में ही लेंथी क्वेश्चन देख लिए तो उसका क्या हुआ कि 10 क्वेश्चन तो उसकी, ये उसके जो उसने स्ट्रेटजी बनाई थी, जो उसका रणनीति थी उसमें फालतू हो गए, और 10 क्वेश्चन इनके कारण वो गलत कर बैठा। तो यहाँ पर आके क्या हुआ, सभी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ कि उनके 15 से 20 क्वेश्चन, उनके जो होने वाले क्वेश्चन थे वो भी गलत कर बैठे। और ये एक के साथ नहीं हुआ, ये सभी आपके 80% लड़कियों के साथ ऐसा हुआ कि उनका जो रिजल्ट था वो डाउन आ गया। ठीक है, और रीजनिंग में भी साथियों यहाँ क्या हुआ, लेंथी, उन्होंने जो है बैंक पीओ तक की रीजनिंग, जो बैंक पीओ में क्वेश्चन आए हुए थे वो क्वेश्चन उन्होंने रिपीट कर दिए इसमें यूपी पुलिस में। वो रिपीट क्वेश्चन आपको मैं कितने क्वेश्चन ऐसे दिखाऊं जो उससे पहले बैंक पीओ में आए थे और वो यूपी पुलिस के पेपर में आए हुए। तो रीजनिंग भी यहाँ थोड़ी लेंथी थी। और आप
टीचर से तुलना कर ही नहीं सकते भाई। आप एक टाइम पीरियड के अंदर बैठ के पेपर करना और यहाँ पर फ्री माइंड होकर करने में बहुत अंतर है। जिनको आसान लगता है वो है जिन्होंने बाहर बहुत ज्यादा टाइम दे रखा उन चीजों पे। तो साथियों इसके कारण जो है आपका पूरा का पूरा क्या हुआ, जो आपकी रणनीति थी वो बिल्कुल हिल गई। और ऐसा एक लड़की के साथ नहीं, बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा ही हुआ। आप अपने खुद से पूछ कर देखो कि इस चीज में आपका जो था रणनीति गड़बड़ाई या नहीं गड़बड़ाई। तो मैं खासकर लड़कियों को ही बताना चाह रहा कि आप अपने को कम ना मानना। ये सब ये जो हुआ ना ये सबके साथ हुआ। ऐसा नहीं है कि आप अकेली ने ये फेस किया, ये बिल्कुल सबने फेस किया। इसी के कारण मैं मेरिट इतनी कम बता रहा, जो कट ऑफ बता रहा वो इतनी कम बता रहा। तो साथियों आगे बढ़े हम कि जो अगर शिफ्टों की बात करूं बहुत से वो आए, तो वाकई जो शिफ्ट 23 की सेकंड थी, 25 की सेकंड थी और 30 की सेकंड थी, ये और भाई पेपर का लेवल सबका ही अच्छा था। लेकिन अगर सब में से अगर हम तुलना करें तो जो ये 23, 25 और 30 वाले हैं ना, इनका पेपर सेकंड वालों का वाकई टफ था। और इनका टफ होने के कारण ही सब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन भी इनमें ही मिलेगा। अगर ये ऐसी लड़कियां जो 140 के आसपास है, उन्हें कम से कम 20-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल रहा तो आपके नंबर भी कम नहीं होंगे। सरकार ने ये पहले ही बता दिया कि आपके नंबर कम नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना फिजिकल पे बहुत ज्यादा वर्क करें। अगर आपके 140 से 100 प्लस नंबर भी है तो आप लोग बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि भाई मेरिट कई कई बार डाउन आने वाली है। आप इस बात को आज लिख कर ले लो कि मेरिट एक बार में उन पे बच्चे पूरे होने ही वाले नहीं है। आप दिल्ली पुलिस देख लो, दिल्ली पुलिस में क्या हुआ कि 500 6000 के करीब वैकेंसी थी, 500 वैकेंसी खाली गई। उन्हें उतनी कट ऑफ पे भी क्या हुआ, लड़के भागने वाले या लड़कियां भागने वाले नहीं मिली। इसका सबसे बड़ा कारण था कि आप लोगों ने फिजिकल की तैयारी नहीं सही ढंग से की। अब आप लोग, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग सड़क पर या लंबा ना दौड़े, आप सर्किल में ही दौड़े, क्योंकि आपको वहां सर्किल में ही दौड़ना है। सर्किल में दौड़ने पे आपको क्या होगा, अगर हम पक्की सड़क पे दौड़ते हैं तो क्या होगा, हमारे पैर के नीचे एक सख्त वो है जो कि एकदम रिफ्लेक्ट करेगी, क्रिया प्रतिक्रिया करेगी। लेकिन जब आप सर्किल में दौड़ोगे तो क्या होगा, आपको कच्ची मिट्टी मिलेगी, वहां पे ट्रैक कैसा मिलेगा, कच्चा मिलेगा, और उसमें आपका पैर धंसेगा। तो जो आपके रिएक्शन का टाइम होगा ना साथियों, वो यहाँ पे कम पड़ जाएगा। ठीक है, इसकी अपेक्षा जब आप ठोस पे दौड़ोगे तो आपको एकदम प्रतिक्रिया मिलेगी। जैसे आप पैर मारोगे तो आपको तुरंत एक्शन का रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर मिट्टी क्या होगी, आपके पैर को थोड़ा पकड़ेगी, कुछ माइक्रो सेकंड का अंतर आएगा। तो एक उसमें अगर आप यहाँ पे 2400 मीटर आप यहाँ 14 मिनट में कंप्लीट कर रहे, तो आपसे सर्किल में बिल्कुल भी रेस नहीं लग पाएगी, यानी टाइम के अंदर तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आप 15 से 16 मिनट तक चले जाओगे, इतना अंतर आ जाएगा साथियों आपका सर्किल में और इसमें दौड़ने में। और वही कर देखा हमने कल कि 47 लड़कियों में से हमने बहुत सी लड़कियों से पूछा कि आपका टाइम 18 या 19 मिनट क्यों आया, तो उन्होंने बताया कि हम जो है आज पहली बार ग्राउंड पे आए टाइम निकालने के लिए, लेकिन हम लोग अपनी सड़क पर रेस लगा रहे। तो सड़क पर रेस लगाने में और सर्किल में दौड़ने में आपको बहुत अंतर आएगा। यहाँ आप फुल लेंथ से दौड़ोगे और यहाँ आप जैसे इसके साथ दौड़ोगे तो आपको हर घूम पर क्या करना पड़ेगा साथियों, आपको अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन शिफ्ट वाले तो बिल्कुल, अगर आप लड़कियां हैं और 140 के आसपास है और इनमें आपका वो है तो आप फिजिकल शुरू कर दो साथियों। आप जो रेस लगती है ना वो गुर्दे से लगती है। और अगर आप ये सोच रहे कि मैं दवाई खा के भाग लूंगा 10 दिन में मेरी ट्रेन वो हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं। कोयले को मानते हैं, कोयले से हीरा निकलता है, लेकिन कोयले को भी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हीरा बनने के लिए उसे भी एक टाइम लगता है। तो वही टाइम आपको चाहिए, कम से कम 1.5-2 महीना आपको, आपकी जो मसल्स है उन्हें सेट होने में टाइम लगेगा। तो कोई भी दवा आपको दौड़ा नहीं सकती, दौड़ा जो दौड़ लगती है ना वो गुर्दे से लगेगी।
तो अगर हम फाइनली कट ऑफ की बात करें लड़कियों की, तो जो 140 160 है ना, उन्हें बिल्कुल बुलावा आएगा साथियों, बहनों, वो आपके लिए बिल्कुल जो वो आएगी ना कॉल, अगर पहली में नहीं आएगी तो दूसरी में बिल्कुल आएगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके गालियां देना जितनी आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अगर 140 से प्लस है तो आप ना बिल्कुल रेस की तैयारी करें। देखो, फाइनल कट ऑफ में आए या ना आए, लेकिन अगर आपका नम यू फिजिकल के लिए बुलावा ना आया तब कहना। मेरिट भी एक नहीं आने की, मेरिट कट ऑफ की मेरिट कम से कम 2 या 3 आने वाली है, क्योंकि लड़कियों का फिजिकल बहुत बुरा है भाई। 2400 कहने में आसान लगे, 2400 मतलब 6 चक्कर, और 6 चक्कर मैंने ये देखा कि पैदल भी नहीं लग रहे लड़कियों से। वहां 2 2 चक्कर मारने के बाद बहुत सी लड़कियों की इतनी बुरी हालत थी कि बहुत, और वो कह रहे कि हम लगातार दौड़ रहे, वो दौड़ रहे भाई, मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस है, कि वो सीरियस हो गए। आप 2400 मीटर दौड़ने के बाद भी लगभग 1 किलोमीटर पैदल चले, ठीक है, तेज रफ्तार से चले, जिससे कि आप मतलब 3 या 3.5 किलोमीटर की अगर रेस आप यहाँ लगाओगे तब जाके आपका वहां फिजिकल हो पाएगा। तो मेरी आप लोगों से बहुत तकड़ी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आपके इस जो सेफ इसमें नंबर है, तो आप एक सेफ जोन में हो, फिजिकल की कट ऑफ के लिए आप बिल्कुल क्वालिफाई हो, तो आप बिल्कुल वो करें और अपनी रेस पर ही पूरा फोकस करें, क्योंकि आपकी जिंदगी अब किस पर निर्भर है, आपकी रेस पर, आपके फिजिकल पर निर्भर है। तो साथियों, आप इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।